आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस सर, आ रही है। कल वाली शीट में आप लोगों को कोई डाउट है क्या? मैंने शीट में क्वेश्चन बना के भेज दिए थे मॉड्यूल से ही। कल वाले लेक्चर में किसी को कोई डाउट पूछना है क्या शीट से, जो शीट भेजी है मैंने? सर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 और किसी का हुआ? अनुष्का आपका हुआ, और आयुष आप लोग का? एक सेकंड सर, मैं देख लूं कौन सा क्वेश्चन। कोई नहीं, अभी अटेम्प्ट करो। यहाँ पे सीट है ना आप सभी के पास? अंडर ऑडियो। कॉमन टर्म्स बिटवीन। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म्स हमें बताने हैं कितने हैं। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है पहले वाले का? 4। इसका कॉमन डिफरेंस 5। और पहला कॉमन टर्म कहाँ दिख रहा है हमें? पहला कॉमन टर्म 21 है। नेक्स्ट वाला कॉमन टर्म निकालने के लिए क्या करो, जो एलसीएम आ रहा है D1 एंड D2 का, वो ऐड कर दो इसमें। एलसीएम क्या आ रहा है? 20। 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो 20 ऐड कर देंगे 20 ना? 41 60। ये होगी रिजल्टेंट कॉमन टर्म्स वाली सीरीज। अब आप चाहो तो मैच भी करा सकते हो कि 41 इसका कॉमन वाले में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा मैच भी करा सकते हो। कॉमन टर्म्स एपी अब निकाल लेंगे कि नहीं? अब निकालिए इसका आंसर, और मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ।
हो गया ना? कर लिया आप लोगों ने? वॉइस आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? तो सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है वही। गायब हो जाते हो बीच में, तुमने नहीं कर लिए थे क्या कहीं? आंसर आ गया इसका पहले क्वेश्चन का आप लोग का? 20 आएगा। तो ये कॉमन टर्म्स हमने मान लिया, इसमें nth टर्म जो होगा दैट इज लेस देन 417, करेक्ट है कि नहीं? जो 401 होगा, कितना होगा? 401 होगा लास्ट टर्म। अच्छा, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ जो कॉमन टर्म होगा उसमें लास्ट वाला ये होगा ना कि 417 से कम होगा, क्योंकि 466 तक तो जाएगा नहीं, तो जो दोनों का कॉमन है उससे कम होगा। तो बस अब यहाँ से निकाल लीजिए इनकी वैल्यू जो भी आ रही होगी, फिर आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे ऐसे। वैसे आएगा 401 जो आप बोल रही हो। तो ये कितना आ जाएगा? 396 आएगा ये। n 20.8 से छोटा है, दैट इज 20 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुतोष आपको समझ में आयुष आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ये नोट कर लेना ये क्वेश्चन। आ रहा है सर। इसमें कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? फिफ्थ वाला। यस सर। अच्छा, इसमें दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। क्या लिखा हुआ है? मतलब इसमें ये पूछा गया होगा कि पहला एंगल तुम्हें बताना है, ठीक है ना, जिसमें जो एंगल्स हैं वो सारे एपी में है। तो एपी में है तो सम निकाल लोगे आप लोग, और कॉमन डिफरेंस 10 दिया हुआ है, तो पहला एंगल मान लेते हैं ए, और दूसरा ए प्लस 10 हो जाएगा, ए प्लस 20, ऐसे ही क्या होगा ना? यस सर। और फिर उसके बाद क्या किया? सर चारों का सम 180 होगा। क्या बोल रहे हो? चारों का सम 180 होगा? चारों का सम 180 का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे। तीन का सम 180 बोलते तो थोड़ी तो लाज भी बच जाती। इसमें तो तुमने बिल्कुल ही बेइज्जती करा ली अपनी। चार का सम 180 होगा? चार का सम तो 360 होता है ना? हाँ, सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा? n/2, अगर n साइड का पॉलीगन है ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया। और वैसे सम क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, किसी को याद है? अगर n साइड का कोऑर्डिनेट, n साइड का हमारा वही है पॉलीगन है, तो उसका जो सम होता है इंटरनल एंगल्स का वो होता है n-2 इंटू पाई। याद आया आपको? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, इसी से वो फॉर्मूला जनरेट होता है जो आप बोल रहे हो कि अगर 3 डालेंगे तो आ जाएगा 180, 4 डालेंगे तो आएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है ना। क्लियर है? यस सर। सॉल्व कर लेंगे, इससे क्या निकलेगा? यहाँ पे तो हमारा दिया नहीं है फर्स्ट वाला, वो मतलब पहला वाला एंगल जो है, तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट वाला एंगल? ये तो चलो सम के केस में अगर पूछा होता तो हमें इनकी वैल्यू निकाल सकते थे। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितनी चार साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी।
N4 होगा। हाँ n4 होगा, आप यहाँ पे भी 4 डाल सकते हो, तो a की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट अवे। क्लियर है ना? Yes sir. रहेगा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 30 इक्वल टू 360, 4a प्लस 60 इक्वल टू 360। तो a की वैल्यू आ गई 300 डिवाइड बाई 4। तो सर क्लियर है कि नहीं? यस सर। 7th वाला किसी को आया? छठवां वाला कर लोगे, 6th वाला बहुत आसान है। मेन है 7th वाला। 6th वाले में पता आपको रूट्स क्या मानने होते हैं? अगर 3 नंबर आपको एपी में मानने हैं तो क्या मानेंगे? लेट A minus D, A plus A. हाँ ऐसे। गायत्री आपको आ रहा है समझ में? ठीक है ना? सेवेंथ वाला ट्राई करेंगे सारे लोग। आ गया? आप लोग ने नहीं करी हो शीट तो बता दो, हम लोग अभी और कुछ अटेम्प्ट करते हैं, इसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। हो गया है सर। तो बोल क्यों नहीं रही हो? ये वाला क्वेश्चन हो गया है? यस सर। तो कोई क्वेश्चन जो डाउट हो आपको तो बता दीजिए सर हम लोग। 15th। तो आप तो पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, आप लोग ऐसे मूक बन के बैठे हुए हो। मुझे दम लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, फिर भी आप लोग बैठे हुए चुप। सॉरी। आप तो स्वस्थ हो ना सारे लोग, तो आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है बोलने में? यहाँ पे log रूट 2 जो है ना आपको दिख रहा होगा, वो नंबर में, दैट इज नॉट इन नंबर, इन इट इज इन बेस। ओके, इसको आप बेस में सोचना, क्योंकि वो नंबर में ऑब्वियसली नहीं होगा। इसका सम निकाल लेंगे आप लोग न्यूमरेटर का। यस सर निकालता हूँ। a/1 - r। हाँ ठीक है। और log रूट 2 यस मैं log की आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, याद है किसी को? log a/b को ऐसा लिख सकते हैं, log a/log b। लॉग बी अपॉन लॉग बी। ठीक है ना? तो log रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा जो डिवाइड में आएगा? log 2 की पावर 1/2, 1/2 log 2। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/2 log 2। 1/2 log 2। सबको समझ में आ रही है ये चीज? तो ये जो 2 है ये ऊपर उसको मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ऐसा लिख सकता हूँ मैं, log ये जो नंबर आया है क्या है? 1/4/1/2 कितना हो गया ये? 1/2। 1/2 और ये हो अपॉन। गया log हाँ ठीक है। log। करेक्ट है ना? ये जो 2 है ये भी पावर में चला जाएगा। यस सर।
log base 2 1/2 की पार्ट 1/, ठीक है सर। करेक्ट है ना? अब आप में से किसी को आइडिया है a की पावर अगर जैसे ये लिखा हुआ है 0.2, ठीक है ना, और इधर लिखा हुआ है log 2 की पावर, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर माइनस कितना लिख पाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर -1 लिख पाएंगे ना? यस सर। सर लास्ट सेकंड स्टेप दोबारा बता दो। ये वाला, हाँ ये वाले में हम लोग ने ये किया हुआ है कि इसको भी जो बेस है ना वो √2 की बजाय उसको मतलब ये बनाने की कोशिश करी है, log √2 जो लिखा है उसको मैं क्या लिखा है, log 2 की पावर 1/2, तो 1/2 log 2, करेक्ट है? ये डिवाइड में लिखा है। एक मिनट, हम जो क्वेश्चन था ना उसको वही सोच के चलते हैं, क्योंकि इससे तो फिर ये 0.2 फंस जाएगा ये क्वेश्चन। गायत्री अभी समझ में आ गया कि नहीं, ये दोबारा बताऊं? अगर ये log √2 डिवाइड में होता तो यही आता आंसर। फिर इसको सर, आप बेस में 2 कैसे आया लॉग के, ये समझ में नहीं आया। ये जो हम लोग ने अभी ये log 2 बनाया ना डिवाइड में, ये देखो ये रिजल्टेंट यहाँ से देखना, ये 2 ऊपर आ गया है, ये पहले 2 राइट में ऊपर भेजा है मैंने, ये लिखा हुआ है 2, और ये जो लिखा हुआ है log, सर बेस में 2, लॉग टू द बेस 2। वही बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये जो लिखा हुआ है पूरा ये वैल्यू ये लिखी हुई है, करेक्ट है ना, 1/2 Yes, sir. और ये जो log 2 है हमने इसको वापस से बेस में लिखा है, यानी प्रॉपर्टी लिखते हुए log a अपॉन log b क्या होता है, log a बेस b होता है कि नहीं, तो ये जो बेस में नंबर लिखा होता है log के साथ ये चला जाता है log a बेस b, तो वही है, तो Yes, sir. Yes, sir. log 2 डिवाइड हाँ में समझ गई, आ गया। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो, अभी और कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना? ये हो ठीक है, जाएगा आ गया। 2 की पावर log 1/4 इंटू 2 और 10 की पावर माइनस में log 1/4 इंटू 2, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे, a की पावर log a की वैल्यू पता है आपको, a की पावर log x बेस a ये होता है x, ये आप चाहे से लिख भी लेना डायरेक्टली, प्रॉपर्टी पता भी होगी मेरे ख्याल से आपको। जिसको प्रूव करना है वो दोनों साइड log ले ले, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी बेस में 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या देगी स्ट्रेट अवे 1/4, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। और ये एज इट इज लिखा है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये भी लिख सकते हो, माइनस जो है हमने कंज्यूम करा दिया, तो ये log 1/4 की पावर -1 हो जाएगा, तो log 4 हो जाएगा, 2 बेस ये आ जाएगा 4 बेस 2, समझ में आया ना इस स्टेप के बाद ये कैसे लिखा मैंने? और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 की पावर 2, तो तो 2 बाहर निकालेंगे, 2 log और ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है 1/2। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन जो हमने अपने आप से प्रेडिक्ट किया है अगर वो है तो इसका आंसर ये है, जिसमें √2 मल्टीप्लाइड में नहीं है बेस में है। यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर एक बार मल्टीप्लाई से करके देख लेता है। आप में से कोई लोग ट्राई करो तब तक मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है आंसर। समझ में आ गया गायत्री कैसे किया हम लोग ने? यस सर, ये आ गया। एक बार मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, ठीक है ना, फटाक से। 0.2 ये log √2, अंदर वाला जो पूरा ये आइटम है कितना आ रहा था 1/4 + 1/8, 1/4 अपॉन 1 - 1/2 आ रहा था, उसको डायरेक्ट लिख दूं मैं 1/2। बोलो कोई समस्या है किसी को? नो सर। ठीक है ना, √2 से ये कट जाएगा, √2 डिवाइड में आ गया, यस सर। ठीक है ना, ये कितना आ गया, करेक्ट है ना? ये -0.2 माइनस में log √2, log √2 को आप अभी हम एज इट इज रहने देते हैं, log में बेस में 10 है, ध्यान रखना। जब कुछ नहीं दिया हो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है log का बेस को क्या मानना है, 10 मानना है। 10
ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख लेता है। ओके, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस में log रूट 2 इंटू 10 की पावर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा log प्लस और इसका बेस कुछ नहीं है 10 है, तो ये कितना आ गया √2 हो गया कि नहीं? माइनस log इसको क्या लिख सकते हो आप? log 2 की पावर 1/2 और ये √2 √2 2 की पावर 1/2 log 2 नहीं, हाँ इसमें बेस जो है वो डिफरेंट है log का। ठीक है ना, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, तो इसके आगे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि log यहाँ पे 10 है ना बेस इस जगह पे, क्योंकि हमने राइट से 10 मान के चलो। ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ दो, इससे अब मैक्सिमम बस यहीं तक हो सकता है सॉल्व, कुछ नहीं होगा इसके आगे। ओके, अगर बेस √2 में होता तो उसका आंसर वो आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है 4, मतलब 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है ना, तो करेक्शन है इसमें ये वाले 15 वाले में थोड़ा सा, कि उसमें log √2 अगर बेस में है तो आंसर उसका अलग बन रहा है, 1/2 बन रहा है। ठीक है ना, ये समझ में आया ना कि इसका क्यों नहीं हो सकता आगे कुछ, यस सर Yes, sir. क्योंकि इसका बेस base डिफरेंट same है। हाँ, बेस सेम नहीं है। ठीक है ना, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन में डाउट हो? Sir, 17. तो आप लोग ट्राई करिए जरा, इसमें दिया हुआ है द 6th term of GPB2 then the product of first 5 term बताने हैं। इसके टर्म मान लेते हैं AR AR² AR⁴ AR⁴ 5, सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी वैल्यू निकालनी है बताइए। सो T1 T2 T3 T4 T5 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, ये है 5 टर्म, तो A⁴ 5 और R⁴ कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ करके मल्टीप्लाई जब होंगे 10. R की पावर 10. 10 हो जाएगा सर। कितने टर्म्स का आपने प्रोडक्ट लिया है? 5 बोला है ना सर, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 11 बोला है। 11 बोल रहा है सर। ओ, फर्स्ट 11 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो 11 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना होगा? हम टर्म को थोड़ा आसान मानते हैं ताकि 11 टर्म्स अगर आपको लिखने हैं आप ऐसा मान सकते हो। सर इन्हें ऐसे कैसे मानेंगे ये तो बता दो। किन्हें? हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि यही टर्म्स मानने हैं? नहीं, आप कोई भी मान सकते हो ऐसे भी, मैं तो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, इससे आर कट जाएगा जब सारे का प्रोडक्ट करोगे। जैसे हमने 3 टर्म जीपी में लिखने सीखे थे, लास्ट टाइम पे एक था ना आर्टिकल जिसमें हम लोग ने ऐसे किया था कि 3 टर्म ये होंगे, करेक्ट है ना? यस सर। इससे फायदा क्या होता था, जब मल्टीप्लाई कर लेते थे इन सबका तो ये आर कट गया, A³ आ जाता था, मतलब सिर्फ एक ही टर्म रह जाता था, करेक्ट है ना, मतलब आर गायब हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे 11 टर्म लिखने हैं, तो 11 टर्म में क्या होगा, सिमेट्रिकल होंगे, 5 5 और एक बीच में अलग कर सकते हैं हम टर्म को, समझे आप फीलिंग?
समझ गया सर, समझ गया। तो ये 5 तो देखो ऐसे वाले हो जाएंगे डिवाइड वाले, और ये वाला जो बीच वाला है ये 5 हो गए, देखो लेफ्ट साइड से 5 और राइट साइड के 5 यही होंगे जो लिखे हुए हैं ऊपर ए आर से लेकर, ये करेक्ट है कि नहीं? ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, गिन लो कितने हो गए टर्म, 1 2 3 4 5 और 5 ये राइट साइड, 11। ठीक है ना? इनका प्रोडक्ट बता सकते हो डायरेक्टली, प्रोडक्ट क्या आएगा? ए की पावर 11। हाँ, मैं इसीलिए आपको ये बोला था। अभी देखो इसमें आर का टर्म नहीं आया है ना, आसान हो गया कि नहीं? यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, पूछा था उसने कि इफ द सिक्स टर्म दिया है जीपी का 2, तो छठवां टर्म कौन सा है? 1 2, सिक्स टर्म कौन सा है? ए है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. Yes. तो प्रोडक्ट क्या हो गया डायरेक्टली? 2 की पावर 11. 2048. 2048। क्लियर हुआ कि नहीं? आप ऊपर वाले से भी करते सही आता है, जिसको भी कंफ्यूजन हो कि सर ऊपर वाले से क्यों नहीं किया, ऊपर वाले से भी करोगे बिल्कुल सेम आएगा आंसर। ठीक है ना? बस आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी वहां पे, मतलब आर की लास्ट वैल्यू कहां तक जाएगी? ए आर की पावर, सर की बात ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये। तो ए की पावर 11, 11 आर की पावर ये, तो हो ए की जाएगा पावर सर। हो जाएगा ना? ये आ गया कि नहीं? इसको आप ऐसा लिख यस सकते सर हो, ए आर की पावर 5 की पावर 11 लिख सकते हो। और एयर T6 5 क्या था की हमारा? T6 क्या था? ए आर की पावर 5। एयर की बार 5 यस सर दोनों सेम आ रहा है कि नहीं? यस सर बस ये है कि इसमें सिमेट्रिक टर्म पढ़ रहे हैं, तो आप चाहे से लिखवा एक आर्टिकल आप लिख लीजिए। मेरे को ये बताइए जरा, 3 टर्म जीपी में मानने हैं तो क्या हो जाएंगे, आप ही बताया आपने। ए अपॉन आर, ए और ए आर, 4 टर्म ए अपॉन A आर, upon R cube. A upon R. AR और A R cube. ठीक है ना? देखो इसमें फंडा क्या है, इन्होंने कैसे AR होगा. इन्होंने ये कैसे बोला, ए आर और ए आर क्यूब ना, 4 टर्म हो जाएगा। क्या क्या, ये तो कितने टर्म हो गए? A नहीं होगा ना. ठीक है ना? अब ये इन्होंने बोला कैसे कि इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर इवन हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंस कितने का होगा? 2 का डिफरेंस होगा, 2 डिफरेंस, करेक्ट है ना? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें अगर निकालने हैं तो ऑड का डिफरेंस होगा, करेक्ट है? Yes, sir. मतलब 1 का डिफरेंस होगा एक तरीके से। तो 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे जीपी में? A upon R cube. A upon R. AR और AR cube. ए अपॉन आर नहीं, AR square. Sorry. और ए अपॉन आर और ए आर और ए आर स्क्वायर, करेक्ट है ना? ये लिख लीजिए आप लोग। ऐसे ही एपी में भी काम होता है, एपी वाले भी लगभग सिमिलर ही चलते हैं। ठीक है ना? अगर आपको 3 टर्म्स एपी में लिखने हैं तो हो जाएगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, और मतलब 4 टर्म लिख लें एपी में, क्या हो जाएंगे? अब 2D का कॉमन डिफरेंस होगा। बोलिए जरा क्या होंगे? A minus 3D. A A minus minus D. A plus D. A plus 3D. आयुष क्लियर हो रहा है कैसे कैसे लिख रहे हैं? हाँ सर, हो हो रहा गया। है सर। ठीक है, 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे बताइए एपी के? A minus 2D, A minus D. A plus D. A plus 2D. ठीक है ना? क्लियर है? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? ये वाला हो गया आप लोग से 16th वाला क्वेश्चन? ये सर हो गया। बताने की जरूरत नहीं है ना उसको? सर 13th वाला हो गया? थर्टीन वाला करिए जरा क्वेश्चन सारे लोग।
यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस के, हो गया सर। अरे बाकी लोग को भी कर लेने दो। कितना आ रहा है के की वैल्यू? ओके। कितनी आ रही है? कितनी आ रही है गायत्री? क्या सर? के अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। 2 आएगी। आप लोग कर लोगे क्वेश्चन? यहाँ पे दिया हुआ है ये इक्वल टू दिस है, देन हमें के अपॉन एक्स बताना है। तुम्हें और कोई डाउट है गायत्री इस शीट में? नो सर, हो गए सारे। ठीक है ठीक है। कैसे करेंगे अलग क्वेश्चन? बाकी लोग बताइए। इसका सम निकाल सकते हो, ये जो लिखा हुआ है 1 + 2x + 4x²। हाँ ठीक है सर, जीपी में है इसका, तो सम निकाल लेंगे। जीपी लिखी हुई है ना? यस सर, जीपी है। कॉमन रेशियो कॉमन कितना है? डिफरेंस 2x है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। बाकी जो मैंने होमवर्क में दोनों क्वेश्चन दिए थे, दोनों हो गए। 1/1 × 3 यस सर, हो गए। सब निकाल लिया। चलो एक नया। हाँ। आज तो गायत्री पूरी फॉर्म में है। फाइंड वैल्यू ऑफ ये वाला नहीं करवाया ना मैंने क्वेश्चन? नहीं करवाया नो था। सर। इसको ट्राई करिए, सेम मेथड है, सब कुछ सेम है। इसका टीएन क्या हो जाएगा बताइए? 1/n, n+1, n+2। पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे इसके। पार्शियल फ्रैक्शन की जो मैंने तरकीब बताई थी, आप लोग को याद है सबको? यस सर। बताइए क्या आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जरा पूरे सॉल्व करके। आप करिए खुद से, मैं नहीं कर रहा हूँ।
आ गए? कितना आ रहा है यहाँ पे? हो गए पार्शियल फ्रैक्शन कि नहीं हुए, बता दीजिए। यही आ रहा है ना? इसको स्प्लिटिंग ऐसे करनी है कि मैंने ये जो पार्ट 1 था पूरा, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया, हाफ हाफ वाले में। ठीक है ना? इसको ऐसे तोड़ लेंगे। ओके, अब आप सॉल्व कर लीजिए। T1 निकाल लीजिए, T2 निकाल लीजिए। सेंटर प्रॉब्लम एलोकेशंस ऑफ सर ये पहले टर्म में अब मैं 1 और 2 मल्टीप्लाई कैसे किया? कल वाला जो तरीका मैंने सिखाया था, याद है आपको? कि नहीं देख रहे थे कल? भूल गए सर। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे करते हैं कि हमने एक टर्म लिख लिया, ठीक है ना, और 2 को छोड़ देते हैं। इन दोनों में क्या करते हैं, इनकी वैल्यू डालते हैं जो हमने फैक्टर नीचे बनाया है। जैसे n लिखा है, तो n को जब 0 करोगे तो लाइक इस फैक्टर को 0 कर दिया इटसेल्फ को, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये वैल्यू 0 यहाँ प्लेस करते हैं इन दोनों की जगह पे। 0 + 1 1 हो गया, 0 + 2 2 हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही n+1 को 0 करोगे तो n की वैल्यू -1 आ रहेगी। -1 यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ पे। सिमिलरली n+2 की वैल्यू 0 करोगे तो n की वैल्यू -2 आ जाएगी, वो यहाँ -2 हो गया और -1 हो गया, वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। आ गया सर, आ गया। 2 है, और फिर इनको अलग किया है। ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, T1 T2 T3 लिख करके, और आंसर निकाल लीजिए। T1 क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर।
आ गया किसी का आंसर? हो गया अनुष्का? एक सेकंड बस मम्मी शो कर। आप क्या टीवी भी देखती रहती हो एक तरफ? ये सर मैं टीवी देख रही हूँ आराम से। नो से जब आप सम निकालोगे ये कटने लगेंगे अल्टरनेट बेसिस पे टर्म, ठीक है ना? सबको समझ में आ रही है ये चीज? सम क्या हो जाएगा हमारा? एसेंट टर्म्स का ये 1 बचेगा। फर्स्ट वाला थोड़ी ना। अच्छा हाँ अब समझ में आ रहा है? देखो ये फर्स्ट वाले में बचेगा 1 और इसमें बचेगा 1/n+1। इसमें क्या बचेगा? 1/2 और इधर बचेगा मैं बता रहा हूँ किसे, मुझे कि किसी और को? हाथ से नहीं। तुम भी 2 काम कर रहे हो एक साथ में? क्या चाह रहे हो कि हम कंपलसरी कर दें कि तुम्हें कैमरा ऑन करके ही बैठोगे तभी क्लास करने को मिलेगी? सर भाई ले रहा है। भाई ले रहा है तो छत पे बैठे हो क्या? अभी तो धूप भी अच्छी लगेगी। भाई का भी आईआईटी का चल रहा है क्या प्रिपरेशन? नहीं सर, वो चल रही है 12th उसकी, स्कूल से क्लास आ रही है तो वो। तो उससे मतलब किससे ज्यादा सीरियस होना चाहिए, 12वीं वाले बच्चे को कि तुम्हें? मुझे सर। तब तो वही चीज है ना, इसलिए अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा जरूरी है। अपने भाई को बोल दो भैया कि बाद में पढ़ लो जाके, स्कूल का तो क्या ही है, स्कूल का तो तुम ही पढ़ा दोगे उसे। आप लोग का यहाँ तक आया किसी का कि नहीं? अच्छे लोग को लाना पड़ेगा, ऐसे लोग ठंडे लोग आ गए हैं बिल्कुल ही मतलब ही नहीं रह गया। आ गया सर, आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया क्या? यहाँ तक आपने कराया वो समझ में आ गया सर। अच्छा अब इसी बात पे तुम इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी बता ही दो। एस इंफिनिटी क्या होगा? -1/2 है। 1/2 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? +1/2। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखना। इसका सम क्या होगा एन टर्म्स का? इसका टीआर बता सकता है कोई, या टीएन? बोलो। n/1 + n² + n के पास
और इसका मैंने फैक्टर एक बार क्लास में करवाया था, किसी को याद है? n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ? +1/4 -1/4। उससे क्या होगा? ऐसे कुछ लिखवाया था ना, फिर फैक्टर्स हो जाते थे इसके। करेक्ट है कि नहीं? अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग। हाँ? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई लोग देख के समझ पा रहे हो कि कैसे लिखा है मैंने इसको? क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस n, मतलब -1 प्लस n, ये आ जाएगा 2n। सबको समझ में आ रही है ये बात? यस सर। तो हम किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? ये हटा रहा हूँ मैं। सबको दिख गया ना कि क्या है? ये पार्शियल फ्रैक्शन जो ये वाले किए हैं, मैंने इनको कॉमन सेंस बोलता है, कि अपने आप से किए हैं, इसका कोई तरीका नहीं था। क्लियर है सभी को? यस सर। अब कर लोगे? SN निकाल लोगे? करके देखेंगे सर। देखेंगे? देखो, देखेंगे क्यों? देखते हैं सर। करो करो। T1 निकालिए, T2 निकालिए, T3 निकालिए, इस तरीके से करिए। T1 क्या आ रहा है? फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रहे हैं सर। T2 आ रहेगा 2 2 4, 4 में 2 गए 2, 2 और 3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 1 बाई, ये कितना आ रहा है? 1/7। 7। और ये 7 आ रहा होगा T3 वाला, यस सर। और ये 1/30। 13 आ जाएगा। वही अल्टरनेट बढ़ते जाएंगे, और ये Tn हो गया 1/2। आंसर क्या आ गया? और इनफाइनाइट टर्म्स का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा सर। 1/2। क्लियर है ना? 0 आ जाएगा सर, 0।
क्या इनफाइनाइट टर्म्स का सम 1/2 ही तो आएगा। 1/2 आएगा सर, 1/2 आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 1/∞ मतलब 0, इसीलिए तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, वरना अभी आपके सामने ऐसे लिखा होता तो आप फिर ∞/∞ बताते इसको, अगर ऐसे लिखा होता तो। करेक्ट है ना? क्लियर है मेरे ख्याल से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ताकि फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सम ऑफ इसका आंसर निकालना, n टर्म्स। इसका NH टर्म 2n+1/n² into n+1² में है। ये आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये चीज लिखी हुई है कि नहीं? n+1 का होल स्क्वायर। यस सर, क्लियर है ना? क्लियर। अब तो बेकार ही हो गया क्वेश्चन। S∞ 1 हो गया और Sn 1/1 - 1/n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है दी एंड हो जाता है। पेज नंबर 44 तक है। इसमें स्टूडेंट टास्क में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, कुछ कुछ कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो मॉड्यूल में। जो लास्ट वाले स्टूडेंट टास्क है सारे, ठीक है ना? ये आप अटेम्प्ट करिए, इसका मैं शीट देता हूँ आपको, बाकी आप कल के टेस्ट की तैयारी करिएगा। ओके? यस सर। सर कल टेस्ट कितने बजे होगा? टेस्ट का टाइमिंग 12-15 के आसपास ही रखेंगे, आपके जो क्लासेस का टाइमिंग है उसी हिसाब से। ओके सर। ठीक है ना? आज रात तक आ जाएंगे उस पर ग्रुप पे डिटेल सारे। ओके सर। ठीक है ना? तो इसको कर लीजिए, और बाकी आप क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछने होंगे तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लासेस में, वो करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? बाकी अगर कुछ भी तुम्हें डाउट और दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे डाल देना, मैं टच में रहूँगा ग्रुप में। ओके चलो ओके फिर, हाँ खत्म करते हैं इसको आज। बाय एवरीवन। बाय सर।